चैनल में आपका स्वागत है। आपका परिचय? मेरा नाम जगदीश यादव है, पूर्व मंत्री हूँ जी। रह चुका हूँ उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर जिले का समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष भी हूँ। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले में एक उस मूर्ति के बारे में वो तो पूरे देश जानता है जो सामने हुआ था, जो अमित शाह ने कहा सबके सामने, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो कुछ कहना था कह दिया। उसके बाद माफ़ी मांगे भी। आवाज स्थिति है कि मोदी उसको छुपा रहे हैं, उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। आपके कुशीनगर में वो घटना मूर्ति टूटी घटी, वो तो कोई नई बात है। अभी हमारे सजनवा में 2 लड़कों की हरिजन की 12 से 14 साल की जो उनकी उम्र है, उनको उनके सर को काट करके खेत में फेंक दिया गया। अब आज तक वो आज 4 दिन करीब हुए, प्रशासन उसको पता कर रहा है। भाक्सा ग्राम सभा में तो अम्बेडकर की तो अपमान भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, वो तो करने का आमदा है। और उसके लिए जो है समाजवादी पार्टी और दमदार नेता है, क्या लाठी डंडों से डर गए? धरना पे नहीं उतरे? दंड पर अत्याचार हुआ क्यों? जो दमदार नेता हैं आज, वो जान रहे हैं कि नाहन में, इलाहाबाद में कोई सुरक्षा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। वो सारी लाठी डंडा, जब माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति वहाँ लगी तो इन लोग को बड़ी दिक्कत हो गई। सारे शंकराचार्यों ने कहा कि मोदी जोगी 10-10 कदम पर मूर्ति लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगाने पे क्या दिक्कत है? अगर उनके लोग पूछ रहे हैं तो जिसको लोग पूछना चाहेंगे पूछेंगे। तो इन लोग को बड़ी दिक्कत हुई। अभी उन्होंने कहा कि भाई रोज ढिढोरा पीटा जा रहा है, जोगी जी के राज में, मोदी की जी राज में कई 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, बड़ी अच्छा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए नतीजा क्या है? सैकड़ों लोग मर गए। तो अब उसके लिए शंकराचार्य जी का बयान है कि डायरेक्ट इन लोगों ने प्रधानमंत्री से बात किया। अब उन्होंने इन लोगों ने मांग किया है कि यहाँ पर मिलिट्री के लोग को भेजा जाए। इन्होंने वादा भी किया है, हो सकता है आजकल आ सकता है, नहीं तो झूठे तो ये लोग बोलते ही। ये बताइए, जो 2 बच्चों की हत्या की गई, दलित परिवार के 2 बच्चों की शव मिला, जिस हालत में, आप क्यों नहीं धरना पे उतरे हैं? क्या आपका जो समाजवादी पार्टी है क्यों नहीं आगे आया? नहीं, धरने समाजवादी पार्टी गई थी। क्या न्याय दिला पाएंगे आप नेताजी? नहीं, उसके देखिए, उसके नेतृत्व में पूरे प्रदेश को दिया गया। वहाँ भी कमेटी आई है, कांग्रेस के लोग भी जो सम्मिलित हमारे दल एक में हैं वो भी लोग आए हैं। और ये सारी ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन इसी बीच में चुनाव है, काम हो रहे हैं, बड़े नेता आने वाले। क्या न्याय मिलेगा दलित बच्चे को, दलित परिवार को? भाई हम लोग तो यही जो हम लोग के अधिकार में न्याय मांगना, न्याय मांगे। बकिया भ्रष्टाचारी लोग ऊपर बैठे, उनसे उम्मीद कहाँ है न्याय मिलेगी? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार सरकार कर रही है। क्या नाम? प्रशासन कर रहा है। अरे सरकार 2 थोड़ी है, सरकार तो दोनों जगह एक ही की है। कौन अधिकारी? भ्रष्टाचार? अरे भाई गजब बात करते। भ्रष्टाचार कौन है? भ्रष्टाचार जिनकी सरकार है वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। क्या नाम है मुख्यमंत्री? अब ये भी बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा प्रेस के भाइयों को कि क्या नाम है सरकार का। नाम क्या है नेताजी? उस सरकार का नाम यही है कि जनता को नाश करने की पार्टी, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जनता से कोई लेना देना नहीं। पिछड़ों दलित की राजनीति आए दिन लोग करते रहते हैं, लेकिन दलितों पर और पिछड़ों पर जुल्म हो रहा है, क्या बोले? ऐसा नहीं है। जब भी दलितों पर जुल्म हुआ, जब भी प्रदेश में जब भी कोई अत्याचार हुआ, तो केंद्र से लेके प्रदेश में सत्ता में तो नहीं थे माननीय नेताजी, लेकिन हमेशा उस आवाज़ को उन्होंने उठाया है। और समाजवादी पार्टी न दबती है न झुकती है, न झुकी है न दबी है न रुकी है। आज भी वही हाल है, न दबेगी न झुकेगी न रुकेगी। पिछड़े दलित मारे जा रहे हैं और मणिपुर पिछड़े दलित मारे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे कुछ मुख्यमंत्री से पूछिए, कुछ सभी हम लोग बताएंगे।
कुछ मुख्यमंत्री, ये सब उत्तर प्रश्न तो आप लोग को सरकार से करना चाहिए। तो सरकार से आप लोग नहीं करेंगे, विपक्ष से करते हैं प्रश्न। अब आप पूछेंगे क्यों भगदड़ में लोग मर गए, उसका भी जवाब हम ही देना पड़ेगा। तो हम लोग जितना हो सक रहा व्यवस्था कर रहे हैं। विपक्ष का काम होता है सरकार की आंखें खोलना, विपक्ष का काम हुआ इसके पहले जो मीडिया का काम है सत्ता पर विपक्ष को जगाना। इसके पहले भी कम संसाधन में कम पैसे में कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं हुई, जिसको लोग कहते हैं जब आजम खां के अध्यक्ष थे तो इससे बेहतरीन चली। सारे मंडलाधीश कह रहे इस बात को, तू कहाँ छुपी। अब आपके सामने जो आज रात को हो गया घटना, तो उसके बारे में अब क्या बताना, बताइए, पूरा सब लोग जानते हैं। यह समाजवादी पार्टी जो दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है यानी कि आगे आएगी न्याय दिलाने में। अरे आगे आए, आगे सुरस पार्टी बनी तभी से है। अरे जब बाबा साहब का अपमान लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी जहाँ मौजूद हो वहाँ हो रहा है, तो फिर वो तो जो करार है ना भाई, ये तो इनको संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, इनको तो पाखंड से मतलब है। नान हो रहा है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, और कई सौ लोग मर जाए उसको नदी में फेंकवा देना, और प्रेस वालों को कह देना इसको प्रेस वाले लाठी कारण, प्रेस वाले एम्बुलेंस गिर रहे तो लाठी कारण। आदरणीय मोहन भागवत भी कहते पिछड़ी ब्राह्मण है, मोदी भी कहते पिछड़ी है, राष्ट्रपति दलित है, ये सबसे कुछ नहीं, ये सब से कोई मतलब नहीं। सरकार नहीं, ये सब बात उन लोग से पूछे ना, हम लोग का जो है वही हम लोग को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।